साई की बात। बच्चे, मैं जो मैं को त्याग कर मेरे पास आता है ना, वही मेरा बच्चा है और उसे ही मैं गले से लगाता हूँ। जिसके अंदर मैं है ना, वो कभी भी मेरा बच्चा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा बच्चा ना देने वाला होता है, लेने वाला कभी नहीं होता। उसे मैं इतना देता हूँ, इतना सक्षम बनाता हूँ कि बस वो देना ही चाहता है। चाहे उसके पास धन ना हो, लेकिन तन से और मन से वो सबकी मदद करता है, सबके लिए सब कुछ करता है। और जिसके अंदर मैं होती है ना, अहंकार होता है, उसके अहंकार को फिर मैं मारता हूँ। और मुझे अहंकारी बच्चे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्यार वाले बच्चे, विनम्र बच्चे, जो इस संसार में ना चारों ओर फैल कर सबकी सेवा करे, सबके लिए बहुत कुछ करे। जितना हो सके उनसे वो उतना करे, खुशियाँ बांटे, सबको मुस्कुराहट दे, खुशियाँ दे। मैं बस ये चाहता हूँ। और जो भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उनके आंसू अगर वो पोंछ सकते हैं, अगर वो सक्षम हैं इस चीज़ में, अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। क्योंकि मैं ना मेरे बच्चे, एक ये मैं ही है जो बड़े से बड़े सूरमाहों को भी लेके डूब जाती है मेरे बच्चे, बड़े से बड़े महलों को लेकर भी डूब जाती है। ये मैं बहुत बुरी चीज़ है मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भी है ना, तो इसे निकाल दो। हर एक चीज़ ये कहना कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो कुछ भी मेरा नहीं है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, जो ये धरती है ना जिस पर तुम आए हो, ये भी तुम्हारे किराए का मकान है, ये भी तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे। यहाँ पर भी तुम कुछ दिनों और सालों के लिए आए हो, इसमें भी तुम मैं करोगे, ये मेरा वो मेरा। किसको क्या लेके जाना है और क्या लेकर आए थे? कभी सोचो मन में कि तुम क्या लेकर आए थे, जो तुम्हें लेकर जाना है। सब कुछ तुम समेटते रहते हो, ये मेरा वो मेरा। अगर देना है किसी को कुछ, तो अपने बच्चों को संस्कार दो। उनके लिए धन दौलत मत खट्टी करो, उन्हें संस्कार दो। क्योंकि अगर बच्चों के लिए धन दौलत खट्टी करोगे ना, और संस्कार उनके अंदर नहीं होंगे, तो वो तुम्हारी धन दौलत को भी मिट्टी कर देंगे। और अगर तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे ना, तो वो कुछ ना होकर भी तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे और तुम्हें गर्व महसूस कराएंगे। इन बातों को समझने की कोशिश करो। अपने हर एक बच्चे की बात को मत माना करो, चाहे उनकी बात सही हो गलत हो, तुम हर एक चीज़ पर हाँ कर देते हो। कभी ना कहना भी सीख लो। ना नहीं कहोगे तो वो नहीं समझेंगे, ज़्यादा वो बिगड़ जाएंगे और तुम खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन रहे हो। तो ऐसा मत करो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना तुम्हारी सही गलत हर बात को मैं मान लूँ, नहीं ना। तुम्हारा बाबा भी तुम्हें कभी कभी कड़वी औषधि देता है ना, तुम्हें परीक्षा लेता है तुमसे, तुमसे बहुत मेहनत भी करवाता हूँ तुमसे, तुम्हें जूझने के लिए कहता हूँ और तुम जूझते भी हो। और जूझ कर तपस्या कर कर तुम फिर वो फल पाते हो, वो खुशी पाते हो। तो क्या मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें क्या पल भर में तुम्हें क्या दे नहीं सकता? क्या नहीं मेरे पास, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता? मैं देता हूँ अपने बच्चे को, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ की कीमत को समझाता हूँ, उसके बारे में उसकी अहमियत को समझाता हूँ कि उसकी अहमियत क्या है उसके जीवन में। देने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ, झुंझुवाता हूँ कि तुम जूझो, तुम मेहनत करो, अपनी पक्की पकड़ करो, मेहनत करो, जिससे कि तुम्हें कभी भी ना कठिन दिनों में किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस इसलिए मैं तुमसे हर एक चीज़ करवाता हूँ। और सुनो, तुम किसी के हाथ से विनोद का पात्र बन गई हो, मुझे पता है। कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे पीठ पीछे, और तुम्हें पता चलता है तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तो सुनो, तुम्हें गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं है। हास्य का पात्र वो बनता है मेरे बच्चे जिसमें कोई गुण होते हैं। तुम्हारे अंदर वो गुण हैं, तुम वो कर रहे हो, क्योंकि तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो मेरे बच्चे। तुम बहुत आगे जाने वाले हो। और बस जो हंस रहे हैं ना तुम पर, वो अपने जीवन पर हंसेंगे एक दिन, तुम देखना। वो अपने आप पर हंसेंगे कि वो तुम पर क्यों हंसते थे। तुम देखना, वो अपने आप से ही सवाल करेंगे। अभी वो तुमसे सवाल करते हैं ना, कल को वो खुद से सवाल करेंगे। तुम देखना, बस मेरी लीला चल रही है तुम्हारे जीवन में। बस तुम जैसे बढ़ रहे हो ना, जिस रास्ते की ओर बढ़ रहे हो, जिस दिशा की तरफ चल रहे हो, वो बिल्कुल सही है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ही तुम्हें वो मार्ग दिखाया है और उसी मार्ग पर तुम्हें चलना है। और मैं अपने कुछ बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारा कोई जन्मदिन आता है ना, या जब भी तुम्हारे घर में कोई खुशी का दिन आता है ना, तो उस दिन जन्मदिन ऐसे मनाया करो जिससे कि तुम बहुत लोगों का आशीर्वाद ले सको, दुआएं ले सको, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ सके,
जैसे कि तुम अन्नदान कर सकते हो, पूजा रखवा सकते हो, तो कुछ ऐसा किया करो। आजकल आधुनिक जीवन में ना बहुत लोग ना ये करना, वो करना, ऐसे करना, दिखावे करना, इसमें ज़्यादा विश्वास रखती है। लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं ना, वो अंदर से सच्चाई को जानते हैं कि उनका 1 साल कम हो गया और उस 1 साल के अंदर उनसे भूल चूक में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी, और उन्हीं गलतियों को मिटाने के लिए वो अन्नदान करते हैं, वो आशीर्वाद लेते हैं सबका, जिससे कि उनके कुछ पाप तो धुल सकें, उनके कुछ कर्म मिट सकें। तो वो जानते हैं सच को, और जो लोग नहीं जानते ना, वो दिखावे में बहुत कुछ कर जाते हैं। तो जाने दो, वैसे लोग तुम्हारी समझ से बहुत परे हैं, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो सच से वाकिफ़ हो ना कि सच क्या है इस दुनिया का। जो मेरा बच्चा इस दुनिया के सच से वाकिफ़ हो गया ना, वो कभी दिन दिखावे में नहीं जाएगा, वो कभी किसी चीज़ में नहीं पड़ेगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, वो इन सब में भी नहीं पड़ता, और ना किसी के पहनावे में जाता है कि उसने कितना अच्छा वस्त्र पहना है, मैंने क्या पहना है। क्योंकि जिसके मन में मैं हूँ ना, जिसके मन में मेरा नाम है, साईं है, वो कभी दीन दिखावा कभी नहीं करता, और वो अंधकार से बाहर निकल कर ना उजाले की तरफ आ जाता है। उसे उजाले का चानन हो जाता है कि उजाला है क्या, असली उजाला क्या है, और ये दुनिया भ्रम में, अंधकार में जी रही है। और बहुत मेरे ऐसे कम बच्चे हैं जो अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ आए हैं, क्योंकि इस कलयुग ने ना अंधेरे की तरह सबको घेर रखा है, सबको घेर रखा है, और सब मेरे बच्चे घिरे हुए हैं। एक एक को ना मैं अंधकार से निकाल कर ना उजाले की तरफ लेकर आ रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरे बच्चे आ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और बहुत समझदार भी बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, जो मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और सुनो, तुम्हारे जो चोट है ना, जो तुम्हारा दर्द है, उदी का सेवन करो, उदी लगाओ। उदी में इतनी शक्ति है, उदी में इतनी ताकत है कि अगर तुम मेरा नाम जाप करके लगाओगे ना, तो वो उदी कारगर होगी ही होगी। 15 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा वो दर्द मिट जाएगा, जड़ से मिट जाएगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। ज़रूरी नहीं ना मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे आंसू पोंछे तो वहाँ तुम्हारा खून का रिश्ता हो। कभी कभी पराये रिश्ते भी इतने अपने बन जाते हैं ना कि खून के रिश्ते भी वो अपने नहीं हो पाते मेरे बच्चे। क्योंकि आजकल ना दुनिया बहुत फरेबी हो चुकी है, सबकी नज़रों में स्वार्थ आ चुका है, सबके दिलों में स्वार्थ है, सबके अंदर मतलब है, सब मतलब से आते हैं तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारे आंसू पोंछने आता है ना, तो वो तुम्हारा अपना है। ये मत सोचो कि वो पराया है, वो पराया नहीं है मेरे बच्चे। इस धरती पर जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब मेरे बच्चे हैं, तो वो पराया कहाँ से हुआ। तुम मेरे बच्चे हो, वो मेरा बच्चा है, तो हो गया ना रिश्ता। बल्कि बाबा का रिश्ता है वो। जब दो बाबा के बच्चे आपस में रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो उससे मजबूत रिश्ता और क्या ही हो सकता है। और सुनो, अगर तुम कुछ टोपी, कुछ स्कार्फ कुछ बच्चों को दे सकते हो इस ठंड के मौसम में, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं मेरे बच्चे, जो ठंड में कपकपा रहे हैं, अगर तुम उन्हें मेरी तरफ से कुछ टोपे दे आओगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि उन बच्चों ने मुझसे अर्जी लगाई है, मुझसे प्रार्थना की है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम अगर सक्षम हो, तो अपने हाथों से जाओ और उन बच्चों को सर पर कुछ पहना कर आओ, जिससे कि वो ठंड से बच सकें। तुम इतना तो करोगे ना मेरे लिए, मुझे विश्वास है। मैं नहीं कहता कि तुम बहुत सारे को करो, कम से कम एक को करो। अगर तुम एक को करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सिर्फ एक ही को कराओ। मैं नहीं कहता कि तुम बहुत सारा करो, जितना हो सके उतना करना। बल्कि मैं तुमसे लूँगा नहीं, तुम्हें दूंगा। और चिंता मत करना, तुम मेरे बच्चों को करोगे, मैं तुम्हें करूँगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।